हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पी के द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आया हूँ कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको CBSE पे ले जाऊँगा, फिर उसके बाद IIT एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें मैं CBSE लेवल कवर कर चुका हूँ। आज कुछ JEE मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन JEE मेन का है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़रा आप इसको देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, एक क्लास में 140 बच्चे हैं जिनका नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 140 तक। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स। अब जो भी आप ये मान सकते हो कि वो स्टूडेंट का रोल नंबर है 1 से लेकर 140 तक। अब क्या किया, जितने भी नंबर स्टूडेंट्स हैं जिनका रोल नंबर इवन नंबर है उन्होंने मैथ्स ले रखा है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो नंबर जिनके रोल नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उन्होंने फिजिक्स लिया है, और जो बच्चे जिनका रोल नंबर 5 से डिवाइड होता है उन्होंने केमिस्ट्री ले रखा है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्स। तो देखो, इस तरह को इस क्वेश्चन को वैसे बाय द वे हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करने का, वेन डायग्राम से। जिस तरीके से इस तरह के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक वो ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ज़रा देखना। क्लास में 140 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल 140 है, टोटल 140 है। तो मैं यहाँ पर 140 लिख दिया, ठीक है। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड मैथमेटिक्स। तो मैं यहाँ पर एक ये बनाया और इसको बोल दिया मैथमेटिक्स वाले। कितने हैं? जितने इवन नंबर्स हैं। तो 1 से 140 इवन नंबर कितने हैं? इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि 2 से डिविजिबल नंबर कितने हैं 140 तक। अब उसको 2 से डिवाइड कर दो 140 को, ठीक है। और इसका फ्लोर ले लो। फ्लोर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो 70.01 आता, इसका फ्लोर 70 होता। 70.95 ही आता तो इसका फ्लोर 70 ही होता। कोई इसको 71 मत बोल लेना है, राउंड अप नहीं कर रहे हैं हम, फ्लोर ले रहे हैं। मतलब जो भी नंबर बोलेंगे ना, अगर वो इंटीजर है तो आंसर वही हो जाएगा, अगर वो फ्रैक्शन है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर इसका आंसर होगा। तो जैसे 140 है, इसको हमने डिवाइड किया और एक इंटीजर ही आया, इसलिए मैथमेटिक्स लेने वाले बच्चे कितने हो गए मेरे? 70 हो गए। आगे, दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स, ठीक है। अब 1 से 140 तक कितने ऐसे नंबर्स है जो 3 से डिवाइड होते हैं? तो आप क्या कीजिए, 140 को 3 से डिवाइड कीजिए, और ऐसा करेंगे तो ये आपका आएगा 46 पॉइंट समथिंग, है ना, 46 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और 46 पॉइंट समथिंग का फ्लोर क्या होगा? जस्ट इससे छोटा इंटीजर, तो 46। तो कितने बच्चों ने फिजिक्स लिया है? ये हम फिजिक्स के लिए सर्कल बनाते हैं, और फिजिक्स लेने वाले बच्चे 46 है। और ये ध्यान रखो कि ये सिर्फ फिजिक्स लेने वाले बच्चे नहीं हैं, ये फिजिक्स लिए हैं, हो सकता है इसमें कुछ बच्चे फिजिक्स मैथ्स दोनों रख लिए होंगे, ठीक है। एंड आगे लिखा हुआ है दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाई 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री। तो 140 को आप 5 से डिवाइड कर दें, 10 2 24 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ले रखा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इक्वल टू 24। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो टोटल 140 है, उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों में से कोई भी नहीं लिया, मतलब इस रीजन में जो लाई कर रहे होंगे, है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया होगा। तो डिफरेंट रीजन का मतलब हम आपको समझाते हैं।
जैसे मैं इस रीजन का बात करूँ तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ले रखा होगा, ये वो रीजन है जिसके बच्चे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ले रखे होंगे, और इस रीजन में आने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ले रखे होंगे। अगर मैं इस रीजन का बात करूँ, इस रीजन को मैं ऐसे करके लिखूँगा, ये किसका किसका कॉमन है, इस सर्कल का कॉमन है और इस सर्कल का, तो वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया होगा। अगर मैं इस रीजन का बात करूँ तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स एंड केमिस्ट्री ले रखा होगा। अगर मैं इस रीजन का बात करूँ तो ये वो बच्चे हैं जो फिजिक्स एंड मैथ लिए होंगे, फिजिक्स और मैथ के बीच का कॉमन रीजन है, ठीक है। मैं इस रीजन का बात करूँ तो वो बच्चे हैं जो तीनों में आ रहे हैं, मतलब वो ऐसे बच्चे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखा है। अगर आप सिर्फ इस रीजन का बात करें, इस रीजन का बात करें तो वो बच्चे हैं जो मैथ्स में तो है, फिजिक्स में तो है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिया हो। अगर आप इस रीजन का बात करें तो ये रीजन किसका आंसर होगा, वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स तो लिया है, केमिस्ट्री लिया है, लेकिन फिजिक्स नहीं लिया है। ये रीजन क्या हो जाएगा, वो बच्चे हैं जो उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है लेकिन मैथ नहीं लिया है। तो समझ रहे हैं रीजन का। और ये वो रीजन है जिन्होंने ना तो फिजिक्स लिया है, ना केमिस्ट्री लिया है, ना मैथ लिया है, ठीक है। तो ये रीजन को, डिफरेंट रीजन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं इसके थ्रू आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको अलग तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब चाह रहा हूँ वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिया, वो कितने हैं। मैथ्स वाले वो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 2 से डिवाइड होता है, फिजिक्स वाले वो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो वैसे बच्चे जिनका रोल नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, वो मैथ फिजिक्स दोनों लेंगे। क्यों? बोले भाई तुम्हारा रोल नंबर जैसे 6 है, ये 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, तो 2 वाले रोल से इन्होंने मैथ लिया होगा, 3 वाले रोल से इन्होंने फिजिक्स लिया होगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथ फिजिक्स दोनों लिए होंगे जिनका रोल नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहेंगे, मतलब 6 से डिवाइड हो रहेंगे। तो बताओ 1 से 140 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 6 से जाते हैं। तो ये कितना आ रहा है देखो, 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मतलब 23 ऐसे बच्चे हैं जो कि जिन्होंने फिजिक्स भी लिया है और मैथ्स भी लिया है। अब जरा इस रीजन को देखना, ये कौन सा रीजन है। वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स भी लिया है, केमिस्ट्री भी लिया है। मैथ्स वाले 2 से, केमिस्ट्री वाले 5 से, तो 2 और 5 दोनों से जाने वाले नंबर जो 10 से जाते हैं। तो 140/10 कितना आ रहा है, 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ले रखा है। अब जरा इस रीजन को बता दो, तुम खुद ही बता सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेने वाले बच्चे कितने हैं। तो फिजिक्स 3 से और केमिस्ट्री 5 से, 3 और 5 मतलब 15 से। तो अगर 140 को मैं 15 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आएगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो इसका फ्लोर क्या हो जाएगा, 9। ये 9 स्टूडेंट्स हैं। मैं अब ये चाह रहा हूँ जो तीनों लिया हो, ये वाला रीजन चाह रहा है। तो जो मैथ्स भी लिया हो, फिजिक्स भी लिया हो, केमिस्ट्री से 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 5 से भी जाता है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो 2, 3, 5 दोनों से तीनों से चला जाए। तो इनका एलसीएम ले लो 2, 3, 5 का 30 से आप 140 को डिवाइड कीजिए, एलसीएम आया 30। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों ले रखा है। अब बात करते हैं, तो ये पूरा 23 है और ये वाला 4 है, तो इस रीजन में कितने आ जाएंगे, पूरा 23, ये 4 हटा दो इसमें से। 19 बच्चे ऐसे हैं जो इस रीजन में आएंगे। इस रीजन में कितने बच्चे आएंगे, टोटल कितने, 4 यहाँ, 14 - 4, 10 स्टूडेंट्स इस रीजन में आएंगे। अगर आप इस रीजन की बात करो, टोटल 9 है इस रीजन में, 4 यहाँ है तो 5 यहाँ पर। सारे रीजन को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप इस रीजन की बात करो, सिर्फ इस रीजन जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स लिए हैं, ना फिजिक्स लिए, ना केमिस्ट्री लिए, तो टोटल 70 स्टूडेंट थे मैथ्स में, उसमें से 19 ने लिया है इस रीजन में, 4 यहाँ और 10 यहाँ। इन सबको ऐड कर दो, 19 + 4, 23 + 10, 33। तो 70 में से 33 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 37। तो 37 स्टूडेंट्स ऐसे जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ले रखा है। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ फिजिक्स वाले 19 + 4, 23 + 5, 28। तो आप 46 में से 28 माइनस कर दो तो 18 बच जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ फिजिक्स वाले हैं। सिर्फ केमिस्ट्री वाले
10 + 4 14 + 5 19, तो इसमें से 5 और हटा दीजिए, 5 आ जाएगा ये। 24 में से अगर 19 माइनस करेंगे तो 5। अब सारा हमें पता चल चुका है। अब इन सबको सम करो, इन सबको सम करो। टोटल 140 है, तो देखते हैं कितने वैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया है। अब इस रीजन वाले बच्चे होंगे, 140 में से इनको माइनस कर दे तो जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया होगा। 37, 47, 57, ठीक है, 75, 94, 98 स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ ले रखा है। हमने सबको ऐड किया तो 98 आ रहा है। एक बार दोबारा ऐड कर लेते हैं। 37, 47, 57, 75, 98 स्टूडेंट्स है तो कुछ ना कुछ ले रखा है। तो 140 में से 98 को माइनस कर दो तो 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 42 हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 कोर्सेस। लेकिन और भी क्वेश्चन हम आंसर करते हैं, हो सकता है कुछ और पूछा रहा होता इस क्वेश्चन में, तो इसमें क्या क्या होता है इसका आंसर। चलिए ज़रा इसको हम कॉपी कर लें इस वेन डायग्राम को, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने नीचे खुद से लिख रखा है, इसका आप आंसर कर सको, ठीक है। तो चलो क्या है वो क्वेश्चन, एक बार इसको कॉपी कर लें। इसको कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर लेते हैं ताकि आप नीचे आंसर कर सकें। हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो चलो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं नीचे क्वेश्चंस हमने क्या क्या रखा है आपके लिए। सॉरी, हाँ, एक मिनट, ये क्या बात है। कितने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स ओनली, सिर्फ फिजिक्स वाले कितने हैं। तो देखो सिर्फ फिजिक्स वाले कौन से रीजन के स्टूडेंट होंगे, इस रीजन के स्टूडेंट हो गए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। तो पहला का आंसर हो गया आपका 18, ठीक है, ये हो गया आपका 18। तो फर्स्ट का आंसर हम लिख देंगे यहाँ पे 18। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु टेकन ओनली वन सब्जेक्ट, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट ले रखा है। तो ओनली वन सब्जेक्ट वाले जो या तो ओनली मैथ्स वाले, ओनली फिजिक्स वाले, ओनली केमिस्ट्री वाले। तो 37 ओनली मैथ्स, 18 स्टूडेंट्स ओनली फिजिक्स और 5 ओनली केमिस्ट्री। ये कितना हो जाएगा, 18 + 5 23 और 37 में ऐड कर देंगे तो 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओनली वन सब्जेक्ट ले रखा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कम से कम 2 सब्जेक्ट लिए हैं, मतलब जिन्होंने मैथ फिजिक्स लिया हो या फिजिक्स केमिस्ट्री लिया हो या केमिस्ट्री मैथ लिया हो या तीनों लिया हो, कम से कम 2 वाले। तो ये है 2 वाले, इन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, इन्होंने 3 ले रखा है, इन्होंने 2, इन्होंने 2, ये सब आ जाएंगे उसमें। इन सबको ऐड कर दो, 19 + 4 23, 23 + 10 33, 33 + 5 8, 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 2 सब्जेक्ट रखा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 38। और क्या पूछा है नीचे देख लेते हैं, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट लिए हों, मतलब 1 सब्जेक्ट वाले भी चलेंगे और 2 वाले भी चलेंगे। तो ज़रा देखें, 1 सब्जेक्ट वाले ये हैं, ये तीनों 37 + 5 42 + 18 60, ये चलेगा और ये भी चलेगा ना, एट मोस्ट 2, ये भी चलेगा, ये भी 2 ही सब्जेक्ट वाले, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो अब पूरा 98 आ रहा था, इसमें से 4 हटा दो तो 94 स्टूडेंट्स है, इसको छोड़ के इस बॉक्स में इन सब का सम। तो 94 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट लेने वाले 94 स्टूडेंट्स हैं। आगे क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट, अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं लिया। खुद सोचो कौन सा रीजन होगा। ये वाला रीजन जो है, सॉरी, ये वाला रीजन जो है ये फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है, ये फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, लेकिन मैथ में नहीं है। तो 5 स्टूडेंट ऐसे लिए हैं, ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है लेकिन मैथ नहीं लिया है। तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स।
तो आपने देखा हमने कितने क्वेश्चंस का आंसर कर सके और कितनी आसानी से कर सके। तो बहुत आसान है ये तरीका, ठीक है। एक और आईआईटी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो पहले आया हुआ आईआईटी में। जस्ट अ मिनट है। ओहो, कहाँ है क्वेश्चन? चलो इसके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी का ये वाला क्वेश्चन, ये भी 2019 मेन का है। क्या है क्वेश्चन? 2 न्यूज़पेपर ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन ए सिटी। एक सिटी में 2 न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। इट इज़ नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए एंड 20% रीड्स बी। 2 न्यूज़पेपर है, तो चलो वेन डायग्राम बना लेते हैं और इसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। ए न्यूज़पेपर ए है और ए न्यूज़पेपर बी है। ए वाले बी वाले कितने परसेंट ए वाले हैं? 25%। और बी वाले कितने? 20%। और क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ना सिर्फ परसेंट गिवन है, कहीं कोई नंबर नहीं गिवन है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ परसेंट में डेटा है तो नंबर आप मान सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन, हम किसी उस सिटी का टोटल पॉपुलेशन को 100 मान सकते हैं अगर कोई नंबर नहीं दिया है, सारे परसेंटेज में है। तो हमने इस क्वेश्चन में मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी जो है 100 है और ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 लोग हैं और बी पढ़ने वाले 20 लोग हैं। अच्छा, आगे क्या बोला है जरा पढ़ना। It is known that 25% of the city population reads A and 20% reads B, while 8% reads A and B दोनों, है ना, बोथ। 8 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, फॉर द 30% ऑफ दोज हु रीड A बट नॉट B। अब वैसे कितने लोग हैं जो A पढ़ते हैं लेकिन B नहीं पढ़ते? ए वाला है, ए वाला रीजन है। ए पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं पढ़ते, बट नॉट बी। इसका 30%, ये जो लोग हैं जो इस रीजन में आ रहे हैं उसका 30% जो है वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं पेपर में, है ना। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट होता है, तो वो लोग हैं, ये सारे हैं जो सिर्फ ए पढ़ते बी नहीं है। इसका 30% जो है वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। अच्छा, एंड 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए। अब बी पढ़ते हैं लेकिन ए नहीं पढ़ते हैं, उसका 40%। वो सारे लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन ए नहीं पढ़ते हैं। इसका 40% जो है, अब दोज हु रीड बी बट नॉट ए ऑल्सो लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। तो ये वो लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं और ये वो लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट पेपर में देखते हैं। वाइल 50% ऑफ दोज हु रीड ए एंड बी बोथ लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। और यहाँ जितने लोग हैं, 8 लोग हैं, इसमें से 50% लोग जो हैं ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ये जो वो लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं। इसके 50% लोग ऐसे हैं जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। अच्छा, देन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। ऐसे कितने लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से करना आसान है। देखो, टोटल हमने पॉपुलेशन मान लिया 100, इस पूरे ब्रैकेट में 100 होगा, ठीक है। एक ऐसे राउंड बना लेते हैं और इसको हम बोल देंगे इसमें 100 लोग हैं सिटी में। उसमें 25 लोग जो हैं ए पढ़ते हैं, 20 लोग बी पढ़ते हैं, 8 दोनों पढ़ते हैं। तो सिर्फ ए पढ़ने वाले कितने हो गए? 25। ये पूरा 25 है, इसमें से 8 हटा दीजिए तो 17 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 17 पीपल। और ये टोटल कितने हैं? 20। इसमें से 8 हटा दीजिए तो 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी पढ़ते हैं, ठीक है। और कितने लोग ऐसे, उसका ज़रूरत नहीं हो ऐसे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर कर सकते हैं। 17 + 8, 25 + 12, 37 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। बाकी 100 से 37, 63 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमारा है देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। तो बताओ
कितने लोग हैं जो ए पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं पढ़ते? 17, उसका 30%। तो 17 का 30% कितना आएगा? 17 इंटू 30/100, तो आ रहा है 5.1 ऐसे लोग हैं जो कि एडवर्टीजमेंट देखते हैं इस कैटेगरी से। इस कैटेगरी के कितने लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं? 40। इस कैटेगरी में है कितने? बी बट नॉट ए, 12 लोग ऐसे हैं और उसका 40%, 12 का 40%। जेई मेन का क्वेश्चन है और कितना आसान है। 48/10, 4.8 ऐसे लोग हैं जो कि इस कैटेगरी से एडवर्टीजमेंट देखते हैं। और ए एंड बी बोथ का 50%, इस कैटेगरी में कितने? 8, उसका 50%, 8 इंटू 50/100, ये कितना आ रहा है? 4। 4 लोग ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी से एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट वाले टोटल लोग कितने हो गए? इन सबको सम कर दो, तो 5 + 4 9 + 4 13.9 ऐसे लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। टोटल हमने पॉपुलेशन कितना लिया? 100, उसमें से 13.9 लोग जो है पॉपुलेशन देखते हैं। और तो 13.9 100 का कितना परसेंट हो जाएगा? 13.9%। तो आपने देखा कि हमने जेई मेन के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम की हेल्प से कितना ईजिली सॉल्व किया। ठीक है, ओके।